मेरठ नंगला मल मिल पर चल रहा किसानों का धरना रहेगा जारी। किसानों की महापंचायत में लिया गया फैसला। किसानों की पंचायत में मिल अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने पर उठे सवाल। आपको बता दें कि 14 दिन से किसान मजदूर संगठन का नंगला मल मिल पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एक धरने चल रहा है, जिस धरने में काफी लोग लगातार पहुंच रहे थे। किसान काफी तादाद में जुड़ रहे थे। आज इसी की महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत में अध्यक्ष पूरन सिंह भी पहुंचे थे और पूरन सिंह के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद थे और इस महापंचायत में काफी भीड़ मौजूद थी। एक किसान संगठन को ये उम्मीद थी कि आला अधिकारी भी आएंगे, जिस तरह से उनको सूचित किया गया था। तो इसको देखते हुए किसान मजदूर संगठन की मांगों को मानने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिल अधिकारी भी होंगे और इस समय ये मांगे रखी जाएगी। लेकिन मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने से बहुत बड़े सवाल उठे और इसी को लेकर किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष भी नाराज दिखाई दिए और किसान मजदूर संगठन ने इस धरने को अनिश्चितकाली के तौर पर आगे कर दिया है और अब अनिश्चितकाल तक ये धरना जारी रहेगा। इसी को लेकर किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि देखो भाई, परिणाम इतनी जल्दी नहीं हो करता। 200 साल में देश आजाद हुआ जी। ये कॉर्पोरेट है, मिल मालिक है। अगर इनके मन में किसानों के प्रति इतना भाव होता तो शायद मेरे हिसाब से किसान अब तक यहाँ ना बैठता जी। किसान संघर्षरत है, वो संघर्ष कर रहा करागा और ऐसे नहीं करे, वो लंबे समय तक संघर्ष करागा। और जब तक वो अधिकारी, चाहे वो एडीएम स्तर के हों, चाहे वो एसडीएम स्तर के हों, चाहे वो कैंट कमिश्नर स्तर के हों, जब तक सब अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे, जब तक समस्याओं पर लड़ाई जारी है। अब की बार एक समस्या और खड़ी हुई है कि मेरठ में जो सोसाइटी है उस पर पर्ची काटी जा रही है किसानों की, जिससे किसान बहुत परेशान है और उन्हें पैसे देकर द्वारा वो काम करवाना पड़ रहा है। देखो, किसान का तो हर जगह ये धरना किस चीज का ठिकाना, ये इन्हीं समस्याओं को लेकर धरना है। चाहे वो सोसाइटी का मसला हो, चाहे वो सीएसआर का मसला हो, चाहे बच्चों के भविष्य का मसला हो, चाहे बच्चों की नौकरी का मसला हो। यहाँ जो किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी हैं वो इसीलिए यहाँ बैठे कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान इस मिल से हो, क्योंकि इसमें हमारी जमीन गई हुई है, हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ सुरक्षित। हमने जमीन इसलिए तो दी थी कि कल भाई हमारे बच्चे यहाँ नजदीक में आके नौकरी कर लें। तो ये हमारी मांग है कि सरकार इस पे नजदीकी से काम करे। अच्छा, काफी देर तक ये बातचीत चली, क्या मामला रहा, क्या नहीं बन पाया? अधिकारी बात करेगा, हाँ, मान लिया एचआर हेड नहीं है, हाँ, एडीएम है नहीं, एसडीएम है नहीं, प्रशासनिक अधिकारी कोई है नहीं, मिल वालों की बात पे क्या भरोसा करना? जब तक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होंगे, प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आंदोलन जो गांव हमारा क्षेत्र है, मिल की तरफ, मिल के पास के जितने भी गांव हैं, उनमें बहुत ज्यादा बीमारी हुई है जो कि गंदगी यहाँ से निकलती है। उसको लेकर भी आपने कोई बात रखी है? मैं आप समझो, ये जो धरना चल रहा है 14 दिन से, ये क्षेत्र के हर गाँव की, हर किसान की, हर मजदूर की समस्या के लिए ही चल रहा। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, चाहे वो गंदे पानी का, चाहे वो बच्चों की नौकरी का, चाहे आईटीआई का, वो जो भी मसला है, जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक धरना चला। ठीक, ये सभा थी, जिस तरह से आंदोलन चालू है, मांगे रखी गई थी, क्या हुआ आज? ऐसा है, पहले जो पंचायत हुई थी 11 तारीख में हुई थी, 11 के बाद आज 24 तारीख में फिर पंचायत हुई। जो बिंदु थे जिन पर वार्ता करी गई, वार्ता विफल रही। अच्छा, एक बार को ऐसा लग रहा था जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि हमने ये भी मांग मान ली, ये भी सब कुछ हो रहा है, जो वो कह रहे, जो भी आपने मांगे उठाई वो इस तरह से कह रहे थे कि ये भी सब काम हो रहा है। तो फिर धरने की क्या वजह है? ऐसा है, मिल संबंधी जो अधिकारी आज यहाँ धरने पे आए, डीसीओ साहब भी आए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की जो मध्यस्थता है, उसमें चाहे आपका एडीएम प्रशासन है या एसडीएम सदर है, कोई भी मध्यस्थता में यहाँ था नहीं। जो जिन समस्याओं के मुद्दे थे उसमें हमने डिप्टी सीसी साहब, ठीक है,
और प्लस लेबर कमिश्नर सभी को सूचना दे रखी थी। एसडीएम सदर को भी सूचना थी, एडीएम प्रशासन को भी सूचना थी, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। उस वजह से वार्ता जो जिन बिंदुओं पे इन मिल अधिकारियों से बात करी गई, ये उसे बताने में और उस समस्या का समाधान करने में ये लोग विफल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद थे, ठाकुर पूरण सिंह, उनके आदेश का पालन करते हुए अब धरना किसी नंगलामल मिल पर कोई तारीख निश्चित नहीं है। पहले 11 थी, फिर 24 हुई, लेकिन आज इस पंचायत में निर्णय लिया गया कि अब अगली कोई भी तारीख नहीं रखी जाएगी। अगली तारीख जो है फिर इसके बाद एक मीटिंग होगी, उसमें तारीख तय करी जाएगी। आज इस निर्णय में स्थिति ये है कि अब जो भविष्य में धरना चलेगा वो धरना आज से 24 तारीख से अनिश्चितकालीन चलेगा, और कब तक चलेगा इस बात को हम कह नहीं सकते। तो अभी ये उनको डेडलाइन दी है कि अगर आप मांगों को पूरा नहीं करते, अधिकारी नहीं पहुंचते, तो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा ये। भाई यह ना किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में धरना चल रहा है जी, ठीक है। हाँ। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको पता कि किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, और जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में जो ये धरना चल रहा है बिल्कुल साफ स्पष्ट है। यहाँ से जब उठेंगे इस मिल के गेट पर से, जब हमारी सारी की सारी मांग मान ली जाएंगी। यदि मांग नहीं बनेगी तो यदि धरना अगले साल तक भी चलाना पड़ा इन दिनों तक, तो धरना अनिश्चितकालीन सुचारू रूप से चलता रहे। अच्छा, क्या वजह है जो अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे? इसका क्या कारण रहा? क्या उन्हें सूचना नहीं दी गई थी, या वो सीरियसली नहीं ले रहे इसको? एडीएम प्रशासन, एसडीएम सदर सभी को सूचना थी, लेबर कमिश्नर एलआईयू सभी को सूचना थी। जी। ये काम एलआईयू का है, ये काम एलआईयू का है, इसका जी। जवाब एलआईयू का। अच्छा, भारी भीड़ देखने को मिली किसानों की। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि इस भीड़ को देख के कहीं ना कहीं मांग तो मान ली ले जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी धरना आगे बढ़ा दिया गया है। तो लगातार क्या उम्मीदें हैं, आगे कब तक चलेगा? ये जो भीड़ आई ना आज, ये भीड़ इस वजह से आई क्योंकि जब पहले 11 तारीख में पंचायत हुई थी तो उसमें 24 तारीख का निर्णय लिया गया जी, और लोगों की मानसिकता ये थी कि ये जो धरना है दिवाली से पहले या 24 तारीख से पहले यह धरना समाप्त हो जाएगा, और लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि 24 तारीख में पंचायत होगी। और 24 तारीख में जब पंचायत हुई ना, यह भीड़ अब के बुलाई नहीं गई थी, ये भीड़ तो अब की बार अपने बनते आई, और जब अगली पंचायत होगी ना तो यहाँ पैर रखने को जगह किसी को मिले नहीं। ठीक है, सभा चली, पूरा एक भीड़ देखने को मिली, और आप भी काफी एक गुस्से में नजर आए आखिर में। क्या कारण रहा इसका? ये गुस्सा नहीं है जी, पीड़ित है, हम गुस्सा कहाँ करेंगे, ये पीड़ा है जी, गुस्सा नहीं है। अच्छा, गुस्से में तो ये मिल वाले हैं, अच्छा, जो किसानों की मांगों को कह रहे हैं कि आप माहौल खराब कर रहे हैं जी। और जहाँ तक इन्होंने बातें की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता की, वो इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए और धरने का आदेश करके गए हैं। उनके आदेश का पूर्णतः पालन होगा, और धरना अनिश्चितकालीन, जैसा कि आपको बताया गया, अनिश्चितकालीन चलेगा। बात एक लाइन की है, कोई मुद्दे की किसी की नहीं है। बात यह है कि ये मिल वाले हों या कॉरपोरेट घराने हों, इनके दिमाग में एक बात सेट है कि किसान आखिर हमसे कैसे लड़ सकता है, अच्छा, अपना हक कैसे मांग सकता है, ठीक, और कब तक लड़ेगा। तो जो क्षेत्र का किसान है, ये देश की आज़ादी में भी इसने हिस्सा लिया, और अपनी आर्थिक आज़ादी के लड़ने के लिए इसका हक भी है, अधिकार भी है। और अगर अपने अधिकार के लिए माहौल खराब करना बताया जाएगा, तो यदि ये हक और अधिकार को माहौल खराब करना कहेंगे तो माहौल खराब किया जाएगा। और जब तक ये धरना चलेगा, जब तक इनका अहंकार टूट नहीं जाएगा। ये कोई नई बात नहीं हो रही, लाखों वर्षों से हो रहा। राम रावण की कोई लड़ाई थी, अहंकार की तो थी। कौरव पांडव की कोई लड़ाई थी। एक जो ताकतवर है जिद और अहंकार में होता। हमने 3 बार वो इन्हें भेजा शांति वार्ता के लिए कि वे बात करके निपटाओ, खुद बुलवाया इन्हें। लिखित में इन्होंने कहा, लिखित में मांग दी। आज 7-8 दिन हो गए, मांगे लिखित में 24 ले गए, बोले जी 2 दिन में इनका समाधान ले आएंगे। आज तक आ गए धरने पे, किसी ने ये नहीं झांका इनके दरवाजे पे पड़े कि आखिर आपकी मांगों पे हमने ये बात की, यही मसला हुआ है नहीं हुआ। यही जो बात आज यहाँ कह रहे हैं, यही बात तो 6 दिन पहले भी कह सकते थे, या आज की पंचायत करवा के ही कहनी थी इन्हें। और यदि पंचायत कहना शौक है तो एक किसान है,
अब इन्हें पंचायत करके ही दिखाएगा। अगर 1 साल भी धरना चला तो 1 साल भी धरना चलेगा जब तक किसान का, मजदूर की जो चोरी कर रहे हैं उस चोरी को बंद नहीं करेंगे। कोई मांग नहीं है हमारी, मांग कुछ नहीं है, एक्ट में है, सरकार दे रही है। कहाँ कौन सी फैक्ट्री में, कौन से कानून में है आप 30 दिन काम लोगे 26 दिन का पैसा दोगे? अच्छा, कौन से एक्ट में है आप बोनस नहीं दोगे? जिसकी तनख्वाह 40,000 उसका बोनस, जिसकी बेचारे की तनख्वाह 12,000 उसको बोनस नहीं। पेट भरे हुए को खिलाएंगे, भूखे को रोटी नहीं देंगे, तो गुस्सा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब आदमी को झूठ बोलेगा तो सच्चे आदमी को तो गुस्सा आना ही है। घुस पे लीपने सरेआम झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख का हमने साहब कंपनसेशन देते हैं। इसी नगला में 5 केस है। ये री डायरी लो, आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये रे लिस्ट बनी हुई है, ये री पूरी, ये री लिस्ट है पूरी 5-7 लोगों की। किसी की ईंट की हड्डी खराब है, कोई दिमाग से अपंग हो चुका है, उनकी नौकरी तक बंद कर दी। नौकरी तो ये कौन लोग हैं? यही मिल वाले हैं, मजदूर हैं इनके। और अच्छा, जो मजदूर हैं जिन्होंने करते थे, अच्छा, हम लड़े उनके लिए, तब जाके उन्हें 10-20-50 हजार की छुटपुट सहायता कर दी। ये जो 15 लाख की यहाँ बात कर रहे हैं, अरे इन्हें के जेब से देना है। अरे हमने ये तो कहा आप इंश्योरेंस कराइए, एक्ट में है, इंश्योरेंस उसे क्लेम देगा। इन्हें क्या दिक्कत है इस बात में? सही बात है। उसकी जमीन भी गई, शारीरिक रूप से अपंग हो गया, उसकी नौकरी भी गई। बच्चे आज भीख मांगने के कगार में, शर्म आनी चाहिए इन्हें। एग्जाम्पल है ये रे, ये तो जबानी बात कर रहे हैं, ठीक है, उदाहरण है ये रे, ठीक, सामने है। करें उनके घर जाके परिवार वालों से वार्ता, तब आंख में आंख मिला के बात करें। जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं पंचायत में जो झूठ बोले उसका सबको पता क्या अंजाम हो। कोर्ट में सच नहीं बोलना चाहिए, पंचायत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्गों की कहावत है, हमें नहीं पता अब ये सही है गलत। पंचायत में कभी भी ये पंच होते हैं, ये भगवान का जिस तरह से ताऊ कह रहे थे कि ये आज़ादी के बाद भी ये पंचायत हो रही है, ये देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। क्यों हो रही कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल सही बात है। यहाँ टेंट गड़ा ही क्यों? आखिर धरने की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या हमने इन्हें लेटर पहले भेजा नहीं था कि हमारा ये आपके यहाँ 11 तारीख में पंचायत है, इन बिंदुओं को लेकर है? क्या इन्हें हमने आने के बाद 11 तारीख में वार्ता को नहीं बुलाया? क्या हमने आज वार्ता नहीं की? जब से बैठे हैं, जब जो आ जाता है हम वार्ता करते हैं। ये तो शर्म की बात है, डूब मरने के लिए इस लोकल मैनेजमेंट के लिए। आखिर तंबू गड़ा ही क्यों? बैठते किसानों के बीच आते, वार्ता करते, जो हाथ का काम है उसे कहते हमारा हम कर देंगे, जो नहीं है उसे कह देते सरकार का सरकार करेगी। इतनी बात करने के लिए इन्होंने इतना ही ड्रामा करवाया। 11 में पंचायत करवाई हमसे, 14 दिन बिठाया हमें, आज फिर पंचायत करवाई हमसे। यदि हमारी एनर्जी चेक करना चाहते हैं, बात यही है, तो ये किसान अपनी क्षेत्र का एनर्जी ने चेक करा के दिखाएगा। इस मिल के द्वारा यहाँ जो कुछ किसान हैं उन पे फर्जी मुकदमे कराए हुए हैं, तोड़ फोड़ में उन पे मुकदमा कराया गया, जबकि वो इनके पास कैमरे हैं, कोई इनके पास एविडेंस है। उस दिन वो व्यक्ति, वो मजदूर यहाँ थे भी नहीं जी। फर्जी मुकदमे दबाव बनाने के लिए इस मिल ने कराए, ताकि क्यों उनकी जमीनें गई। उन्हें पहले कहा गया कि तुम्हें तिताबी में नौकरी देंगे, तो जब वो रह यहाँ रहा है वहाँ नौकरी करके औसत कैसे आएगा? जब यहाँ नौकरी मांगी तो नौकरी मांगने का सिला ये दिया भाई पैसे वाले हैं। सिस्टम तो इनका ही है। फर्जी मुकदमे उन लोगों पे करा दिए, आज वो कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, 300 रुपये रिक्शा वाले को दे रहे हैं, 500 कमा के 200 में घर चला रहे हैं। इस मिल में 15-15 बीघे, 10-10 बीघे, 5-5 बीघे जमीन जा रखी है उनकी। अच्छा, जमीन दी है उन्होंने? जमीन गई हुई है, हाँ जी। और उन्हें क्या मिला? फर्जी मुकदमे। उन लोगों को इन्हें वापस लेना होगा और फर्जी मुकदमे हटाने होंगे। एक उदाहरण, ये बैठे पंडित जी सामने उसमें जी। अच्छा, ये भी है, जेल काट गया है। अच्छा, जेल काट गया है। और एक आपके लिए जानकारी जरूरी दे दें, इसने तो कराए मिलने फर्जी मुकदमे, जब इसे लड़ने का शौक आ रहा है, हम इन पे आईपीसी में असली मुकदमे कराएंगे। फर्जी मुकदमे कराना भी एक अपराध है। हम उस फाइल को दोबारा खोलेंगे, जांच कराएंगे, जरूरत पड़ी तो जहाँ से भी जांच होनी होगी, जिस स्वतंत्र एजेंसी से, हम उसकी दोबारा जांच कराएंगे। जिस अधिकारी ने फर्जी मुकदमे किए, जिसने तहरीर दी होगी, हम उन पर मुकदमे करवाएंगे। ठीक।